नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने स्वालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। धर्म का स्वरूप समझ में आ जाए तो एक क्षण के लिए भी आसक्ति टिक नहीं सकती। लोभ बना रहता है संसारी प्राणी का। धर्म की आराधना करते समय कभी भी अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। अपेक्षाओं के साथ धर्म की आराधना नहीं होती है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। हमेशा संसारी प्राणी का मन आकुलित रहता है और आकुलित मन के द्वारा कभी भी परिणामों में निर्मलता नहीं आ सकती है, और जब तक परिणामों में निर्मलता नहीं आती है तब तक धर्म का स्वरूप ज्ञात नहीं हो पाता है। कितने क्षण के लिए आपका मन शांत रहता है आपको ज्ञात है? बहुत ज़्यादा शोरगुल हो जाता है, ध्वनि प्रदूषण के माध्यम से भी मन हमेशा विक्षिप्त रहता है। ये सोच लो कि मन को केंद्रित करने के लिए अपने को क्या करना चाहिए। मन केंद्रित क्यों नहीं होता है इसको समझना है हमें। रागद्वेषादि कल्लोलै रलोलम यन मनोजलम सपश्यत्यात्मनस्तत्वम तत्तत्वम नेतरो जनः। इस प्रकार आचार्य पूजपा स्वामी ने इष्टोपदेश में यह कारिका दी है, एक श्लोक दिया है समाधि तंत्र में। ठीक है, पूजपा स्वामी के द्वारा रचित 2 अध्यात्म ग्रंथ हैं, एक इष्टोपदेश और एक समाधि तंत्र। सोचो विचार करो। राग द्वेषादिक भावों के द्वारा जब तक अपना मानस सरोवर कलुषित रहेगा, तरंगित रहेगा, तब तक आत्म तत्व का दर्शन संभव नहीं है। और ये कालुष्य भाव जो उत्पन्न होते हैं ये बहिर्दृष्टि के कारण ही हमेशा मन कलुषता का अनुभव करता है, जबकि शांति जो मिलती है आत्मिक शांति वह बाहर नहीं मिल सकती है। बार बार संबोधित करने के उपरांत भी एक स्वभाव सा बना हुआ है कि एक समय के लिए भी अपना उपयोग स्थिर नहीं रह पाता। इस मन को चलायमान करने वाला कौन है? बाहरी वस्तु है, क्योंकि बिना भावाश्रव के द्रव्याश्रव नहीं हो सकता, यह सिद्धांत है। आपके अंदर जो परिणाम उत्पन्न होते हैं वो परिणाम भी बाहरी वस्तुओं के निमित्त को लेकर के ही परिणाम उत्पन्न होते रहते हैं। यदि वो परिणाम कलुषित है तो निश्चित रूप से यह स्पष्ट हो जाता है मन को कलुषित करने वाली जो सामग्री है वह आर्ध ध्यान की सामग्री मानी जाती है।
आर ध्यान और रौद्र ध्यान की सामग्री के द्वारा कभी भी धर्म ध्यान संभव नहीं है। और जब तक वह धर्म ध्यान नहीं करता है संसारी प्राणी, तब तक वह पाप का अर्जन करता ही चला जाता है। बड़ा विस्मय होता है। आचार्यों ने ये कहा है कि मन को शांत करने के लिए उसके योग जो साधन सामग्री है उसी का अवलंबन लेना चाहिए। उसको छोड़ करके अन्य वस्तुओं का हम आधार लेते हैं और अपने मन को शांत बनाने का उपक्रम करते हैं। ये ठीक आगम से विपरीत यह चर्या मानी जाती है। कोई भी पदार्थ हो, जिस पदार्थ का आधार लेकर के यदि मन संयत है तो वह उसका मन पवित्रता का अनुभव कर सकता है। प्राथमिक भूमिका में आगमकारों ने श्रवणों के लिए भी यही स्पष्ट संबोधित किया है कि पंच परमेष्टि का आधार लेकर के तुम मन को केंद्रित करोगे तो उसके माध्यम से मन में शांति मिल सकती है। और प्रभु के चरणों में जाने के उपरांत भी यदि अपेक्षाओं को साथ लेकर के जाता है तो कभी भी प्रभु का दर्शन वह नहीं कर पाता। प्रभु के समीप होते हुए भी प्रभु का दर्शन नहीं होता। इसको बहुत बारीकी से अध्ययन करने की आवश्यकता है। वह प्रतिमा सामने है, वीतराग मुद्रा है, इसके उपरांत भी उसका मन कहाँ पर टिका हुआ है? वहाँ पर पंचेंद्र के विषय उपस्थित है क्या? नहीं है। वीतराग मुद्रा है और वह पहुँचा है प्रभु के चरणों में। इसके उपरांत भी उसका मन कुछ अपेक्षा को लेकर के गया है। उस अपेक्षा की पूर्ति यदि नहीं होती है तो संभव है भगवान के प्रति भी आस्था कम होती चली जाती है। क्योंकि जिस उद्देश्य को लेकर के मैं गया था उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई है, इसलिए अब प्रभु कुछ देते हैं नहीं। उनके पास क्या है? बड़ी कठिनाई है। 22 परिचयों में एक परिचय आता है अदर्शन परिचय। उसका अर्थ भी बहुत स्पष्ट रूप से आगमकारों ने दिया है आगम में कि अदर्शन परिचय का अर्थ ये है, सुनते हैं आगम में लिखा है कि दीर्घ काल तक साधना करने से उसका परिणाम सामने आता है। क्या आता है? अनेक प्रकार की रिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, ज्ञान का विकास भी होता है। यह सब सुना तो है, किंतु दीर्घकालीन साधना के परिणाम देखने में नहीं आ रहे हैं। इसलिए ये केवल काल्पनिक है। इस प्रकार का भाव भी उसके अंदर आता है, नहीं आना चाहिए। ये क्यों आता है? ये अपेक्षा के कारण आता है। निरपेक्ष भाव के साथ यदि हम आत्म तत्व का चिंतन करते हैं, आगम की आराधना करते हैं और प्रभु की भी आराधना करते हैं, तो उसके माध्यम से बहुत अल्प समय में सासे पुण्य का संचय हो सकता है। लेकिन किसको चाहिए? वो बहुत जल्दी में धैर्य नहीं है, और जिसके अंदर धैर्य नहीं है तो वह बालक से भी छोटा माना जाता है। ये ध्यान रखो। केवल उम्र से वृद्धत्व आया है, इसके उपरांत भी वह वृद्धत्व उसके अंदर नहीं, केवल उम्र की अपेक्षा से वह वृद्ध हुआ है। किंतु
आत्मा का दर्शन नहीं कर पा रहा है, तो आत्मदर्शन के अभाव में वह वृद्धत्व किस काम का है। वह बालक बहुत अच्छा है जो निराकुल रहता है, उसके मन को संतुष्ट करने के लिए ज़्यादा आयाम की आवश्यकता नहीं पड़ती, बहुत जल्दी उसका मन संतोष का अनुभव करता है। उसको क्या चाहिए, थोड़े बहुत जो मन की पूर्ति होती है उतने में वह आह्लादित हो जाता है। लेकिन संसारी प्राणी को समझाते 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 गुरु थक सकते हैं, भगवान भी थक सकते हैं, थकेंगे नहीं, किंतु एक कहने में आता है, कहने की एक सीमा होती है, वहाँ तक तो कहा जा सकता है, किंतु उसकी वृत्ति यदि नहीं सुधरती है तो उसके लिए कहने में कोई लाभ देखने में नहीं आता है। तो इसलिए ये जितने भी पंचेंद्रिय के विषय हैं, इन विषयों को लेकर के ही लोभ निरंतर बढ़ता चला जाता है। जैसे आप लोग बोलते हैं, ज्यों पावक में घी डाला है, पावक अर्थात अग्नि है, उसमें आप घी डालते चले जाओ, कभी भी वह अग्नि शांत नहीं हो सकती, प्रत्युत और वह उद्दीप्त होती चली जाती है। उसी प्रकार ये लोभ की प्रकृति है। लोभ का स्वभाव क्या है, वह कभी भी शांत नहीं होता, और की भूख उसकी बढ़ती ही चली जाती है। उसकी जो तृष्णा है, उसकी जो आशा है, वह निरंतर बढ़ती है। और यदि मान लो वह लोभ अनंतानुबंधी संबंधी यदि लोभ जागृत हो जाए तो उसका शमन करना ही कठिन है। आचार्य गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन में एक प्रसंग दिया है, इसी आशा के विषय में उन्होंने ये कहा कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इस लोक में अनंतानंत जीव हैं और प्रत्येक जीव के पास अनंत आशा रूपी खाई विद्यमान है। आप सुन रहे हैं, आशा रूपी खाई प्रत्येक जीव के पास विद्यमान है और अनंतानंत जीव हैं। और उनका ये कहना है गुणभद्र स्वामी का, ये आशा रूपी खाई इतनी बड़ी है कि इस खाई में तीन लोक की संपदा भी यदि उसमें डाल दी जाए तो भी वह संपदा वह परमाणु के समान प्रतीति में आती है। संपदा इतनी बड़ी खाई है और एक जीव के पास इतनी बड़ी खाई है, इसलिए उस आशा की पूर्ति कैसे कर सकते हैं। आशा गर्तः प्रति प्राणी यस्मिन् विश्व मनोपमं कस्य किम कियत आयाति वृथा वो विषयेशिता। तो संसारी प्राणी की जो आशा है वह व्यर्थ चली जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति के पास, एक जीव के पास जो आशा है वह अनंत आशा है, वह कभी भी शांत नहीं हो सकती है। और अनंत जीव है, तो ऐसी स्थिति में किस व्यक्ति के हिस्से में कितना आएगा, आप सोचो, विचार करो। लेकिन वर्तमान में जो मिला है उससे वह संतुष्ट नहीं होता। दूसरे की ओर दृष्टि बहुत जल्दी चली जाती है, अपने पास जो है उस ओर दृष्टि नहीं। उसके पास ज्यादा है तो तकलीफ चालू हो गई, परेशानी चालू हो गई। जब तक दूसरे के पास ज्यादा देखने में नहीं आता है तब तक वह बहुत शांति के साथ नींद ले रहा है, वह संतोष का अनुभव करता है।
किंतु वह आनंद एक क्षण में वह लुट सकता है, क्योंकि दूसरे की ओर दृष्टि जा रही है। सोचो, विचार करो, लखपति है, वह भी अपना जीवन यापन कर रहा है, आनंद के साथ कर रहा है, किंतु उसके पड़ोसी यदि मान लो करोड़पति हो तो आनंद गायब, और करोड़पति आनंदित होता है, वो फूला नहीं समाता। और मान लो करोड़पति के पास यदि मान लो अरबपति आ जाए, फिर उसकी नींद भी समाप्त होती है। अरबपति के पास कोई खरबपति आ जाए तो उसकी नींद समाप्त होती है। वस्तुतः संसारी प्राणी को जो आनंद आ रहा है, वह स्वयं के पास जितना है, जितनी संपदा है, उसमें उसको आनंद नहीं, किंतु दूसरे को अधिक क्यों मिला, इसको लेकर के उसको दुख उत्पन्न हो रहा है। वस्तुतः संसारी प्राणी को जो सुख उत्पन्न हो रहा है, वह निजी सुख नहीं है, किंतु दूसरे को अधिक क्यों मिला, इसको लेकर के उसका सुख समाप्त हो रहा है। और कहता क्या है, सुखी रहे सब जीव जगत के, केवल कहना भर हो गया है, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। ये पंक्ति तो वह बोल रहा है, किंतु सामने वाला यदि सुखी नजर आ रहा है तो उसको और आनंद का अनुभव होना चाहिए था, किंतु उसका आनंद समाप्त हो जाता है, वह दुख के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसको बोलते ईर्ष्या। इसके कारण ही आनंद समाप्त हो जाता है। लोभ के कारण ही संसारी प्राणी आत्मिक सुख से वंचित है। कहां तक वर्णन करें, आचार वर्णन करते करते थक रहे हैं। इसके उपरांत भी हम एक पृष्ठ पढ़ करके कभी सोचते नहीं, देखते नहीं, चिंतन नहीं करते, विचार नहीं करते हैं। ये लोभ पाप का बाप, इस प्रकार भी हमने यहीं पर बुंदेलखंड में उक्ति सुनी थी। लेकिन लोभ पाप का बाप कहना, इसके उपरांत भी वह बाप ही उस लोभ के चपेट में आता है, नाती नहीं आता है। छोटा सा नाती है, गोद में है, दादाजी की गोद में, और उसको कोई भी विकल्प नहीं है, वह बहुत निर्विकल्प महसूस करता है। किंतु जो बड़ा, जितना बड़ा होता चला जाता है, उसकी आशा भी बड़ी होती चली जाती है। सोचो, विचार करो, बहुत कठिन काम है ये। एक कहावत हमें स्मरण में, कन्नड़ में भी कहावत है, आपके सामने रख रहा हूं, बहुत प्रासंगिक है कि होने से मुप्पादरे होली मुप्पे, एक प्रश्नार्थक ये कहावत है। होने से मुप्पादरे होली मुप्पे, इसका अनुवाद ये है, एक इमली का वृक्ष है, वह बहुत बूढ़ा हुआ है, समझ रहे हैं आप? इमली का वृक्ष बहुत बूढ़ा हुआ है, वह धराशायी होने को है, किंतु वह इमली का वृक्ष तो बूढ़ा हुआ है, किंतु उसकी खटास बूढ़ी नहीं हुई, ये ध्यान रखो। इसी प्रकार संसारी प्राणी का जो शरीर है वह शिथिल हो चुका है, इंद्रियां सारी शिथिल हुई है, किंतु वह जो तृष्णा है, जो आशा है, वह कभी भी बूढ़ी नहीं हुई, वह हमेशा वह तृष्णा आशा युवती बनी रही है। सोचो, विचार करो, मरणासन्न हो करके भी उसकी आशा समाप्त नहीं हो रही है, और वह मन में ये विचार करता है, जिंदगी भर, जीवन भर जो हमने सुख का अनुभव किया है, अब मरणासन्न हो रहा हूँ, भगवान
भविष्य में भी मुझे इसी प्रकार की संपदा प्राप्त हो, इस प्रकार वह निदान कर रहा है। भोगों की आकांक्षा का नाम निदान कहा है। सोचो, विचार करो, जिंदगी भर जीवन जिया है सुख के साथ, इसके उपरांत भी उसको एक क्षण के लिए भी तृप्ति नहीं हो पा रही है, और भविष्य की चिंता के कारण वह उसका शरीर और दुख का अनुभव कर रहा है। वर्तमान में कौन जी रहा है? भोजन करने के लिए बैठा है, इसके उपरांत भी वह स्वाद नहीं ले पा रहा है भविष्य की चिंता के कारण है। थाली में जो सामग्री, भोजन सामग्री आई है, उसको चाव से वह ग्रहण तक नहीं कर पा रहा है। क्यों? इस प्रकार इतना ही है कि कुछ और है क्या? नहीं। अरे जितना परोसा है उसको तो ले लो, और की क्या आवश्यकता है? पूरी थाली समाप्त हो जाए, थाली नहीं, थाली में जो सामग्री रखी है, भोजन सामग्री, वो पूरा भोजन कर लो, फिर बाद में परोस दें। चिंता क्यों? किंतु चिंता हमेशा सताती इसको। इसलिए वर्तमान में जीवन जीने के लिए बार बार आचार्य कहते हैं अतीत और अनागत को भूल जाओ, और वर्तमान में जो मिला है कर्म के उदय में, उसमें संतोष का अनुभव करके यदि संसार से ऊपर उठने के लिए कुछ साधना करोगे तो निश्चित रूप से नहीं मांगोगे तब भी वह सामग्री तुम्हें मिलने वाली है। जो ही संयम धारण कर लेता है त्यों ही निरंतर वह एकांत रूप से पुण्य का ही संचय करता है, और वह भी साथ से पुण्य का संचय करता है। किंतु जो भविष्य की चिंता में वह चिंतातुर हो करके वह जीवन व्यतीत करता है, तो उसको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये लोभ ही हमेशा इसको आकुलित करता है। निराकुल भाव यदि लाना चाहो तो लोभ को समाप्त करो, ये कहा जा रहा है। मन में पवित्रता जो आएगी वह लोभ के अभाव में आएगी। महाराज विशुद्धि आजकल बढ़ नहीं रही है। अच्छा, तो क्या बढ़ रही है ये तो बताओ कम से कम। विशुद्धि बढ़ नहीं रही है, इससे स्पष्ट है कि विशुद्धि घट रही है। तो विशुद्धि घट क्यों रही है? पहले श्रद्धांत तो बनाओ कि वस्तुतः पंचेंद्र के विषय ये हैं, ग्रहण करने योग्य नहीं, इस प्रकार विचार कर लेना चाहिए। नहीं हो पाता ये विचार। एक हाइको आपके सामने रख रहा हूं, गुरुदेव ने दिया है, उनका चिंतन तो देखो, अनूठा चिंतन है। उनका ये कहना है, इष्ट सिद्धि में अनिष्ट से बचना दुष्टता नहीं। सुना आपने? फिर से दोहराएं। इष्ट सिद्धि में अनिष्ट से बचना दुष्टता नहीं है। अनिष्ट क्या है पहले तय कर लो। पंचेंद्र के विषय ही हमारे लिए अनिष्टकारी है, और इष्ट की सिद्धि क्या करना? अशुद्ध परमात्मा तत्व ही हमारे लिए अभिष्ट है। उसके सिद्धि में जो अनिष्ट पदार्थ हैं उससे बचना ये दुष्टता नहीं। बहुत गहरा अर्थ है। बचना चाहिए साधक को। गुरुदेव ने ये कहा था कि वस्तुतः वर्तमान में जो कुछ भी आचरण है वह इतना पवित्र आचरण बनाया जा सकता है। यहां तक कहा था गुरुदेव ने, शुद्धोदय की बात है कि वर्तमान में हम प्रभु का दर्शन नहीं कर सकते, यह अलग विषय है, किंतु प्रभुवत आचरण किया जा सकता है। कथनचित
कथनचित इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि छद्मस्त अवस्था में कुछ ऐसी क्रियाएं भी करनी पड़ती है जो आवश्यक मानी जाती है। भगवान के समान बैठ सकते हैं हम, ये कैसा संभव है? मतलब क्यों नहीं संभव है? मान लो एक बार आहार करना है तो करके आशा, कोई बाधा नहीं। उसके बाद निश्चिंत होकर के पंचेंद्रिय के व्यापार से अपने आप को मुक्त करके मन में चिंतन ले आओ कि प्रभु कैसे होते हैं, प्रभु का क्या स्वरूप होता है। दृष्टि नासा पे धरे, एक क्षण के लिए भी आपकी दृष्टि नासा पर नहीं टिक पाती, इधर उधर वह देखता ही रहता है। क्या देखता है? भगवान ही मालिक है? इतनी चंचलता क्यों है मन में? क्या चाहते हो तुम? स्वभाव है ये, इसलिए उसके स्वभाव को समाप्त करना है। मन की जो चंचलता है उसको दूर करना है, और जब तक मन चंचल रहेगा तो वो लोभ को समेट नहीं पाएगा। पक्की बात है। आंख खोल करके देखते हैं तो विश्व सामने आता है, सामने आता है तो उस ओर ही मन जाता है। खोल ही दिया मन, अब दृष्टि को अपने भीतर लाने के लिए बहुत कठिनाई का अनुभव करना पड़ेगा आपको। बार 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 मन बाहर जाता है। कई बार यह प्रसंग सुनाया होगा, उसको फिर से दोहरा रहा हूं। षटखंड आगम की वाचना चल रही है। आचार्य महाराज संघ के लिए स्वाध्याय करा रहे हैं और प्रारंभ होना था, इसलिए संघ के लिए अपने ही हाथों से शास्त्र उन्होंने प्रत्येक मुनि महाराज के लिए दे दिया। देने के उपरांत मंगलाचरण करके कायोत्सर्ग करके स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। और आचार्य महाराज स्वाध्याय कराते हैं, किंतु संघ जो स्वाध्याय कर रहा है उसका मन एकाग्र है क्या नहीं, इसका परीक्षण भी वो करते रहते हैं। और सहज रूप से, क्योंकि वह ऊपर बैठे हैं, कौन क्या कर रहा है वह सारा देखने में आता है। एक महाराज की दृष्टि बाहर की ओर गई। उन्होंने कहा, क्यों आपके पास ग्रंथ नहीं मिला है क्या? नहीं, ग्रंथ है महाराज। फिर और क्या चाहिए? पेंसिल चाहिए क्या? नहीं। फिर क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, कुछ नहीं चाहिए तो बाहर क्यों देख रहे हैं तुम? उधर बाहर क्या देख रहे हैं? तुम्हें क्या चाहिए मुझे पूछो ना, मैं दे देता हूं तुम्हें। मंगलाचरण करने के उपरांत, कायोत्सर्ग करने के उपरांत स्वाध्याय प्रारंभ हुआ है, तुम्हारा मन बाहर क्यों जा रहा है? ये क्षण के लिए भी जब श्रवण का मन भी बाहर जा सकता है, जबकि वह साधना करने वाले साधक माने जाते हैं, तो आप लोगों की क्या स्थिति होगी देखो। निरंतर आपका मन बाहर ही रहता है। शरीर भले ही सभा में रहे, किंतु बाहर मन बहुत जल्दी चला जाता है। स्वभाव है उसका। उन्होंने, गुरुदेव ने श्वान की उपमा दी है मन के लिए। हाँ, श्वान अर्थात कौन होता है? कुत्ता। वो कूदता है बहुत, इसलिए वो कुत्ता है। वो मन के लिए श्वान की उपमा इसलिए दी है। उन्होंने ये कहा है कि क्या हो गया समझ में मुझको न आता। ये हिंदी है रचना गुरुदेव की। क्या हो गया समझ में मुझको न आता, क्यों बार बार मन बाहर दौड़ जाता। स्वाध्याय ध्यान करके मन रोध पाता,
पैश्वान सा मन सदा मल शोध लाता। सोचो क्या लिख रहे हैं। ये आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की उपस्थिति में गुरुदेव ने ये रचना की है, 99 शतक की रचना, उसमें ये पंक्ति मिलती है। ये मन जो है समझ में नहीं आता कि बार बार बाहर क्यों दौड़ लगा रहा है। निरंतर स्वाध्याय और ध्यान करके मन को एकाग्र किया जाता है, किंतु ज्यों ही स्वाध्याय से आवश्यकों से वह निवृत्त हो जाता है तो पुनः मन बाहर की ओर चला जाता है। उस कुत्ते के गले में पट्टा बंधा रहता है ना, जंजीर हाथ में है और गले में पट्टा है, और उसको मान लो आपने मिठाई भी खिला दो, खाता चला जाएगा, और ज्यों ही उस गले का पट्टा यदि मान लो निकाल दो तो वह पुनः कहाँ चला जाएगा? नाली के पास वह चला जाता सूंघता सूंघता। क्यों मत पूछो, ये मन का स्वभाव है, ये वृत्ति है इसकी। इसलिए निरंतर मन को केंद्रित ही करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि लोभ समाप्त नहीं हो। अच्छी अच्छी चीजें खाने के उपरांत भी पुनः उसकी दृष्टि उसी ओर चली जाती। इसी को बोलते हैं तृष्णा, कभी शांत नहीं होती है। उसको शांत करने के लिए आज कौन सा धर्म है? शौच धर्म है। शुचिता, शुचिता का जो भाव है वही शौच है, जो कि लोभ के अभाव में ही संभव है। और लोभ को समाप्त करना है। लोहम ओसरामी संतोषम अवुठे में, ऐसा प्रतिक्रमण में पाठ आता है। मैं लोभ को छोड़ता हूँ और संतोष को ग्रहण करता हूँ। महाराज कैसे संतोष को ग्रहण करें? बहुत कठिन है, संतोष है ही नहीं। भले नाम से संतोष हो सकता है, किसी का नाम संतोष हो सकता है, लेकिन संतोष वाकई में हो तब वह संतोष नाम सार्थक शुद्ध होता है। बहुत कठिन है ये। सोचो, विचार करो। मुनि महाराज आहार लेने के लिए पहुंचे हैं, ठीक है, और दाता आहार दे रहा है। एक व्यक्ति ने एक ग्रास दे दिया और संतोष आ गया, लेकिन वह संतोष एक क्षण में समाप्त हो सकता है। क्यों? दूसरे ने 2 ग्रास दिए, दूसरे ने 2 ग्रास दिए, बस आनंद समाप्त, क्योंकि हमने एक ही ग्रास दिया है। ये सब क्या है? ये है क्या वस्तुतः? ये दाता का स्वरूप है क्या? उसमें संतोष गुण आना चाहिए। कृत से, कारित से, अनुमोदन से, मन से, वचन से, काय से, ये क्रियाएं, इन क्रियाओं को संपन्न किया जाता है। संतोष होना चाहिए। ये ग्रास में जो आनंद आया था वह एक क्षण में समाप्त क्यों हुआ है? यदि मान लो सभी लोग एक एक ग्रास दिए हैं तो वह आनंद टिक सकता है। किसी ने 2 अथवा 3 ग्रास दे दिया तो वह आनंद समाप्त। इसको बोलते हैं संतोष। कहां से आएगा वो? हमेशा पर की ओर दृष्टि। ये क्यों इस प्रकार होता है? जो मिला है उसमें संतोष धारण करना चाहिए। नहीं हो सकता उसको संतोष। अपने लिए, अपने पुण्य के उदय में जो सामग्री मिली है उस ओर दृष्टि नहीं जाती है और दूसरे की ओर दृष्टि जाती है। उसको कितना मिला है, उसको कितना मिला है। दूसरे की थाली की ओर देखने की अपेक्षा अपनी थाली की ओर देखो ना, क्या दिक्कत है? आपको ज्यादा चाहिए तो पुरुषार्थ कर लो, दूसरे की ओर क्यों देखते हो? पुरुषार्थ शून्य है संसारी प्राणी। फ्री में मिल जाए बस वह बटोर लेता है। फ्री में क्यों है?
फ्री में कुछ नहीं मिलता, कि मन को भी भिगो सकती है। स्वयं के अंदर यदि निर्मलता आई है मन में, उसके माध्यम से दूसरे का मन भी भीग सकता है। इसको लेकर के एक अंतिम 2-5 मिनट का वो प्रसंग सुना करके इस विषय को पूर्ण कर लूं। संसार समाप्त हो जाए, ये संसार कभी समाप्त नहीं होगा। नाना जीवों की अपेक्षा से यह संसार हमेशा बना रहने वाला है। ये अनंत संसार है और इस धरती से अनंतानंत तीर्थंकर निकल गए, ये ध्यान रखो। इसके बाद भी संसार ज्यों का त्यों बना हुआ है, ये अंत को प्राप्त नहीं हो सकता। अभी तक कितने सिद्ध हुए हैं, अनंतानंत सिद्ध हुए हैं, उसके बाद भी संसार ज्यों का त्यों बना हुआ है। मतलब संसार में संसारी प्राणियों की संख्या कितनी हुई, सोचो, सिद्धांत से विचार करो। एक निगोदिया जीव है, आप सुन रहे हैं, एक निगोदिया जीव है जो कि उसके शरीर की जो अवगाहना है वह घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण है, बहुत छोटी अवगाहना है। और उसमें कितने जीव हैं उस निगोदिया जीव के शरीर में? एक निगोद शरीरे जीवा दव्व प्रमाण दो दिठा सिद्धे अनंत गुणा। सिद्धों से अनंत गुणी संख्या में एक निगोदिया जीव के शरीर में जीवों की संख्या है। सोचो, विचार करो। अभी तक अनंतानंत सिद्ध हुए हैं, उसको पुनः अनंत से गुणित करने पर जो गुणनफल आएगा वह एक निगोदिया जीव के शरीर में है। इसलिए संसार का न अंत अभी तक हुआ है न आगे होगा। हाँ, व्यक्तिगत संसार का अंत हो सकता है। आप अपने संसार को समाप्त करना चाहो तो लोभ को समाप्त कर लो, तो संसार का तुम्हारा व्यक्तिगत संसार अंत को प्राप्त हो सकता है। बाकी यह संसार अनंत काल से बना हुआ है और अनंत काल तक रहेगा, इसका अंत है नहीं। इस प्रकार सिद्धांत ग्रंथों में बात आती है। इसलिए कहाँ तक हम वर्णन करें, निरंतर आप स्वाध्याय करिएगा और आगम में जो विषय आया है उसको पढ़ करके आपकी आंखें खुल सकती है। जिसके पास सम्यक्त नहीं है तो सम्यक्त प्राप्त हो सकता है, जिसके पास सम्यक्त विधि पहले से है तो वह और मजबूत हो सकता है। इसलिए हमें ये जो पर्याय मिली है, ये जो मनुष्य जीवन मिला है, इसके माध्यम से अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक सिद्ध करने के लिए अपने को करना क्या है? कुछ करना नहीं है। यदि कुछ करना है तो लोभ को शांत करना है, और जो व्यक्ति लोभ को शांत करने में निरंतर वह साधना में रत है, निश्चित रूप से लोभ का अंत हो जाएगा, तो अविनश्वर सुख का वह स्वामी बन सकता है। अनंत काल तक वह स्वतंत्रता का अनुभव करता हुआ स्वाधीन सुख का संवेदन कर सकता है। इस प्रकार प्रत्येक जीवन व्यक्ति के जीवन में ये घड़ी आए और वह अनंत सुख का अनुभव करता रहे, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय।